स्वागत है आपका। बता दें कि नीतीश कुमार होंगे जेडीयू के नए अध्यक्ष। खबर निकल के सामने आ रही है। कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने रखा है प्रस्ताव। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। अब नीतीश कुमार ही जेडीयू के कर्ता धर्ता होंगे। चुनाव के कारण इस्तीफा दिया गया है। ललन सिंह का यह बयान इस्तीफे के बाद निकल के सामने आया। जेडीयू की ओर से शाम 5 बजे ऐलान किया जाएगा। तो जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। 3 ऐसे प्रस्ताव है जिन पे मुहर लगी है, जिसमें जातिगत जनगणना भी है। और इसी के साथ बता दें कि सीट शेयरिंग क्या होगी, इन सब का निर्णय नीतीश कुमार ही लेंगे। तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के बन चुके हैं। और ऐसे में आपको बता दें आधिकारिक तौर पर ऐलान जो है आज शाम 5 बजे जेडीयू की ओर से किया जाएगा। अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तो न्यूज रूम से प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो कयास लगाए जा रहे थे, देखिए उस पर मुहर लग चुकी है, लेकिन आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल श्रुति, देखिए जिस तरह से चर्चाओं में थे ललन सिंह का होना था और नहीं होना था, बार बार यही चर्चा चल रही थी, लेकिन आज वो पिक्चर साफ हो गई है। और अभी बैठक चल रही है। इसके बाद 3:30 बजे स्टार्ट होगी और 5 बजे पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर दी जाएगी और ऐलान कर जाएगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो ये साफ है कि लगातार कहीं ना कहीं अब जो क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, यानी कि उनका जो पलटन का सिस्टम है वो कहाँ रहते हैं, किधर जाते हैं, कोई पता नहीं होता। लेकिन जो उनके सांसद है, जो उनके मंत्री, ये कहते हैं कि हमें भारत बीजेपी मुक्त बनाना है और एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन जो बनाया है वो नीतीश जी की अगुवाई में होगा। यानी कि नीतीश जी मोदी सरकार को हटाने की कोशिश करेगी और पूरी प्रयास करेगी। तो जो चुनाव होगा 2024 का, वो उन्हीं के नेतृत्व होगा और कोई भी पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे ललन सिंह हो, चाहे और कोई भी हो, क्योंकि उनके साथ ही काम किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 2024 में एक साथ होकर बीजेपी बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, ये तो तय है कि 2024 को लेकर नीतीश कुमार कोई भी चूक नहीं करना चाहते, इसलिए अब उन्होंने पार्टी की कमान ही अपने हाथों में ले ली है। जी स्वीटी, बिल्कुल 2024 के चुनावों को देखते हुए ये फैसला कहीं ना कहीं आया है और ललन सिंह ने खुद इस बात को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 के लोकसभा चुनावों की सक्रियता को देखते हुए उसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। उन्होंने नीतीश कुमार के नाम का सुझाव रखा और पार्टी में सभी लोगों के समर्थन के बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि यदि सब लोग तैयार हैं तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दूसरी बार जेडीयू की कमान संभाल रहे हैं। 21 जुलाई 2021 को ललन सिंह को अध्यक्ष पद सौंपा गया था। 2 साल का कार्यकाल होता है। वो कार्यकाल समाप्ति के बाद एक बार फिर से नीतीश को चुना गया है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोकसभा की रणनीति भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि अब अगली बैठक में इंडिया गठबंधन की जो अगली बैठक जनवरी में होने वाली है, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर तमाम अहम बैठकें होंगी। उस पर फैसला करना होगा, योजनाएं बनानी होगी। नीतीश कुमार के हाथ में जब कमान होगी तो कहीं ना कहीं ये फैसला नीतीश कुमार आसानी से ले सकते हैं। और जिस हिसाब से पार्टी जेडीयू आगे बढ़ना चाहती है, जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन में अहम भूमिका निभानी है, उसके अलावा आपको स्वीटी ये भी बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार ने कमान संभाली है तो दूसरी तरफ नारे नीतीश को लेकर उनके समर्थक जो है नीतीश कुमार अहम भूमिका इसमें निभा सकते हैं। अजय, देखिए कहा यह जा रहा है कि जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है इसमें 3 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिन पे मुहर लगी है इस बैठक में? देखिए बिल्कुल श्रुति, बता दें कि जिस प्रस्ताव पेश किया जा रहा है अभी वो क्लियर है। तो देखना ये होगा कि नीतीश कुमार क्या अध्यक्ष पद पर रहते हुए बिहार चुनाव 2024 का लड़ेंगे या मुख्यमंत्री पद पर रहकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि एक तरफ ऐसा कि लालू प्रसाद यादव हो सकता है कि नीतीश कुमार का जो गठबंधन बिहार में चल रहा है वो टूट सकता है, क्योंकि ललन सिंह को अभी मनाया भी जा रहा है और क्लियर पिक्चर नहीं हो पा रही है। क्योंकि ललन सिंह का जो करीबी था लालू प्रसाद यादव से, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो देखिए जिस तरह नीतीश कुमार ने अपने हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है और लिया गया है, तो उसको एक बार मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव होगा। ललन सिंह को कहा गया कि वो अभी के लिए नीतीश कुमार ने यह अहम फैसला लिया है। मैं आपको रोकना चाहूंगी और इससे पहले आपको बताते हैं कि क्या राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, ये आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह साहब वो चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे जी। चुनाव लोकसभा में लड़ने के लिए क्षेत्र में रहना आवश्यक है। उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, जो अगर इससे मुझे मुक्त कर देते हैं तो मैं क्षेत्र में रह करके जनता के बीच में जा करके और चुनाव में अपना काम करूंगा। अन्यथा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने से मुझे बिहार के सभी लोकसभा में जाना
पड़ेगा, जो संभव नहीं होगा। और सारे सदस्यों ने भी इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया, जो इसको आप स्वीकार कर लेंगे तो संगठन भी मजबूत होगा और इधर लोकसभा का चुनाव में उन्हें भी अपना क्षेत्र में जाके काम करने का मौका मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे सर्वमान नेता हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और हम लोगों को खुशी की बात है, जो संगठन और मजबूत होगा और जो इंडिया गठबंधन होगा उसका भी नेतृत्व करेंगे और वह भी मजबूत होगा। सर कहीं न कहीं कहाँ हुआ है अध्यक्ष पद को लेकर अध्यक्ष पद का बदलाव हुआ है, तो ये तो संगठन में होता रहता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिली दरिया दिखाया है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है और अपने क्षेत्र में जितना समय लगा देना चाहिए नहीं दे पाते हैं। इसलिए संगठन को और बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो सर्वसम्मत से राष्ट्रीय कार्य समिति ने नीतीश जी को अध्यक्ष मान लिया। तो नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी है। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बन चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके ही है, अब वो कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं। मेरी जो रामजम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में वो सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे, मुझे इसके बारे में व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है। और ये निर्णय भी जो है पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो उनके ऊपर होता है, परंतु मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और ये जेडीयू का अपना इंटरनल मैटर है कि उनका पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा कौन नहीं होगा। पर हाँ, ये दिखाई तो दे रहा है कि किस प्रकार से जेडीयू के अंदर दो फाड़ हो रही है और किस प्रकार से एक द्वंद्व जो है। तो दरवाजे खुले हैं बीजेपी के नीतीश कुमार के लिए। आपको बताया ना कि ये निर्णय अनिला सिंह प्रवक्ता उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ। वो तो पार्टी का नेतृत्व निर्णय नहीं है, वही उधर से ही कोई भी स्टेटमेंट। गिरिराज जी ने तो साफ तौर पे कह दिया अनिला जी कि अब नीतीश कुमार को आने ही नहीं दिया जाएगा एनडीए में। गिरिराज जी देखिए हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, बिहार से आते हैं, उन्होंने कहा है, परंतु मुझे अपनी सीमाएं पता है, मैं एक प्रवक्ता हूँ। जब तक पार्टी की तरफ से मेरे पास कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। ठीक है नीला जी, हमारे साथ प्रतिभा देवी जी भी जुड़ चुकी है, जेडीयू की प्रवक्ता है। पहले तो ये कयास लगाया जा रहा था प्रतिभा जी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन कयास धरे के धरे रह गए, क्या कहेंगी? देखिए कयास तो राजनीति में बहुत कुछ लगाया जाता है ना, और कयास तो आप लोग लगा रहे थे ना। हमारी पार्टी के लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी। नहीं, आपकी के पार्टी के लोगों ने कहा था कि नहीं बनेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, अब कौन कैसे क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो कल कहा था कि ये कल पता चल जाएगा, आप लोग कल तक का इंतजार कीजिए। हाँ, तो क्या एनडीए के साथ शामिल होने जा रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, ये तो ये मैं भी नहीं कर सकती या फिर कोई भी पार्टी का। अच्छा, एनडीए के साथ मुझे जाने की आवश्यकता ही क्या है? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहते हैं, पार्टी सुन लीजिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहते हैं। यह एक पार्टी का अपना नियम है, कानून है। सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष समय टू समय या फिर प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं गठबंधन तोड़ के। अरे भाई, एक तरफ हमारा 63% वोटर के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मजबूत स्थिति में महागठबंधन के साथ, महागठबंधन के सबसे मजबूत नेता है, और वो एनडीए में जा रहे हैं 23% वोटर के साथ। मतलब ये तो समझ से पड़ी की बात है ना। मतलब एनडीए कमजोर है, इंडिया गठबंधन अभी ताकतवर है। एकदम इसमें कहाँ कोई दो मत है, आप देख लीजिए, इसमें कहाँ, ये तो कैलकुलेशन की बात है। अनिला जी जवाब दीजिए, संपर्क टूट गया अनिला जी से। लेकिन प्रतिभा जी, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार 24 के चुनाव के लिए कोई भी चूक नहीं करना चाहते हो और इसलिए इंडिया गठबंधन पर अपना दबदबा बनाने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, दबदबा क्या, ये तो उसके सूत्रधार ही है। इंडिया गठबंधन की नींव ही इनके ऊपर है, इन्होंने ही डाली है नींव उसकी। तो फिर दबदबा बनाना क्या, दबदबा तो ऐसे ही एनडीए दबाव में है। एनडीए इंडिया के सामने टिकता कहाँ है, कहाँ खड़ा दिखता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो प्रतिभा देवी को सुन रहे थे आप, उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि अभी इंडिया गठबंधन में मजबूत वोटर्स है और वो ताकतवर अभी सबसे ज्यादा है। देखिए,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह साहब वो चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे जी। चुनाव लोकसभा में लड़ने के लिए क्षेत्र में रहना आवश्यक है। उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया जो अगर इससे मुझे मुक्त कर देते हैं तो मैं क्षेत्र में रह करके जनता के बीच में जा करके और चुनाव में अपना काम करूंगा। अन्यथा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने से मुझे बिहार के सभी लोकसभा में जाना पड़ेगा, जो संभव नहीं होगा। और सारे सदस्यों ने भी इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया, जो इसको आप स्वीकार कर लेंगे तो संगठन भी मजबूत होगा और इधर लोकसभा का चुनाव में उन्हें भी अपना क्षेत्र में जाके काम करने का मौका मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे सर्वमान नेता हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और हम लोग को खुशी की बात है जो संगठन और मजबूत होगा और जो इंडिया गठबंधन होगा उसका भी नेतृत्व करेंगे और वो अभी मजबूत होगा। सर कहीं न कहीं क्या हुआ है अध्यक्ष पद को लेकर अध्यक्ष पद का बदलाव हुआ है, तो ये तो संगठन में होता रहता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिली दरिया दिखाया है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है और अपने क्षेत्र में जितना समय लगा देना चाहिए नहीं दे पाते हैं। इसलिए संगठन को और बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो सर्वसम्मत से राष्ट्रीय कार्य समिति ने नीतीश जी को अध्यक्ष मान लिया। तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। 5 बजे आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से है, जहां बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिए, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गाजियाबाद के सभी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 29 और 30 दिसंबर तक की छुट्टी के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद भी विजयनगर प्रताप बिहार क्षेत्र के गोल्डन पब्लिक स्कूल प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हो और आज भी स्कूल खुला हुआ था। वही बच्चे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई छुट्टी की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए हम स्कूल आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अब गाजियाबाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी इन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। तो बता दें कि बढ़ती ठंड को देखते हुए बच्चों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया था। 29 और 30 दिसंबर को छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन ये तस्वीर जो स्कूलों से निकल के सामने आ रही है वो आज सुबह की है। और जब बच्चों से पूछा गया तो उनकी तरफ से कहना था कि स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है कि स्कूल बंद है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो आदेश यहाँ पे प्रशासन की तरफ से दिए गए थे उनको ठेंगा दिखाया जा रहा है स्कूल प्रशासन की ओर से। नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। नदीम, यहाँ पे आदेशों को ताक पे रखा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? स्कूल प्रशासन का कोई बयान निकल के सामने आया है? देखिए सूची में बता दूं आपको, जिस तरीके से लगातार सर्दी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार सर्दी बढ़ने की वजह से बच्चों की छुट्टियों पर कहीं ना कहीं बातचीत करनी जरूरी थी। तो इसलिए गाजियाबाद के जिलाधिकारी जो है उन्होंने 28 तारीख को एक आदेश दिया कि गाजियाबाद में जो स्कूल है उनका समय बदल दिया गया है। जो समय बदला था वो 3:10 बजे से और 3 बजे तक का समय किया गया था, जिसके बाद फिर 29 तारीख में बहुत ज्यादा कोहरे की आशंका जताई गई तो 29 और 30 की छुट्टी कर दी गई। जिसके बाद देखा गया कि अब काफी स्कूल ऐसे हैं गाजियाबाद में जो कि खोले गए हैं, जिनको कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी का जो आदेश है उस पर कहीं ना कहीं ठेका दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है जो स्कूल है उस स्कूल प्रशासन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। जिस तरीके से बच्चे लगातार स्कूल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई बयान निकल के सामने आया है नदीम? देखिए स्कूल प्रशासन से जब बात की गई थी तो लगातार उनसे बातचीत के दौरान ये पता लगा था कि जब 28 तारीख में स्कूल का समय बदला गया था उस वक्त भी सुबह स्कूल 8 बजे से खुले थे। उसके बाद उनसे बातचीत की गई तो बातचीत के दौरान ये पता लगा कि जो उनका आदेश है वो लेट प्राप्त हुआ था। आदेश लेट प्राप्त होने के बाद उन्होंने स्कूल खोला था, लेकिन बात जो सामने आई थी वो 29 और 30 तारीख की थी कि 29 और 30 तारीख में रोकना चाहूंगी नदीम। ओम प्रकाश यादव बीएससी गाजियाबाद के जुड़ चुके हैं। ये जो स्कूल प्रशासन ने आदेशों को ताक पे रखा है सर, इस पे आपका क्या कहना है? क्या इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी? नहीं, सभी पेपर के माध्यम से, सभी ग्रुप के माध्यम से सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 29 और 30 तारीख को कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे। अगर कहीं से इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है कि वो इस आदेश का अवहेलना करे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी अब, क्योंकि आदेश की अवहेलना तो हो चुकी है? नहीं तो कहाँ किस स्कूल के है उस स्कूल की हम लोगों को अगर सूचना आती है हम लोग जहाँ दिखवा लेते हैं।
हाँ। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कि किन स्कूलों ने इस आदेश की अवहेलना की है। इंडिया वॉइस की टीम ने धरातल पर पड़ताल की और पड़ताल करने के बाद से ये तस्वीरें निकल के सामने आई है जहां सुबह सवेरे बच्चे कोहरे में स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, आदेश उल्लंघन पे जो भी विधिसम्मत कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। क्या क्या कार्रवाई होती है इस पे? उस पे कार्रवाई होगी, उनसे पूछा जाएगा कि ये आदेश की अवहेलना किन परिस्थितियों में स्कूल खोले थे। तो क्या सूचना देने के बाद आपकी ओर से यहाँ पे देखा नहीं चाहता कौन सा स्कूल खुला है, कौन सा स्कूल बंद है? नहीं, हमने तो इन्फॉर्मेशन दे दिया और अभी तक कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है कि ये स्कूल खुला था। लेकिन इंडिया वॉइस की टीम ने धरातल पर पड़ताल की और ये स्कूल खुला हुआ नजर आ रहा है। अब इस पे कितने दिनों में कार्रवाई होगी? कब तक जांच पड़ताल बैठाई जाएगी? जल्दी होगी। कितना वक्त से? रिपोर्ट मंगा करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितना समय? जल्द से जल्द। कितना? फिर भी 2 से 3 दिन, 4 दिन? 1 हफ्ते में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो सुन रहे थे आप कि ओम प्रकाश यादव का कहना था कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। नदीम हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम, देखिए यहाँ पे बीएसए गाजियाबाद का कहना था कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी इस बात की। देखिए, पहले भी इस तरीके के आदेश गाजियाबाद जिलाधिकारी की तरफ से दिए जाते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी उनकी तरफ से दिए जाते हैं कि स्कूल का जो समय है वो बदल दिया गया है या स्कूल की छुट्टी है वो रख दी गई है। लेकिन फिर भी जो कुछ स्कूल प्रशासन ऐसे हैं कि स्कूल के लोग हैं जो कि मानते नहीं हैं और वो उनके ना मानना कहीं ना कहीं बच्चों की जो सेहत है उस पर गंभीरता का असर कहीं ना कहीं डालता है, क्योंकि उनकी सेहत पे जो जिस तरीके से सर्दी है कहीं ना कहीं उनका बैग उनकी कमर पे होता है, उसके साथ साथ ठंड से उनको लड़ना होता है और उसके साथ साथ वो पढ़ाई। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है और कितने दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।